इस खबर पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। निक्की हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं गहनता से। इसमें जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार जांच कर रही हैं। हत्या से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि आरोपी को फांसी दी जाए। ये पूरा मामला बड़ा ही सेंसिटिव मामला था और हाल ही में हमने देखा था, पिछले साल की अगर बात की जाए अंत में श्रद्धा हत्याकांड सामने आया था और उसके बाद अब उसी से लगभग जुड़ा हुआ ये निक्की हत्याकांड। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी अब लगातार पुलिस की तरफ से ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और जो आरोपी है उसकी अगर बात की जाए तो उसको ऑलरेडी पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। उससे पूछताछ चल रही है और सभी सबूतों को, सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो पूरी कहानी थी निक्की हत्याकांड की अब तक निकलकर सामने आई है उसको अंत तक पहुंचाया जाए। कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो निक्की हत्याकांड की अगर बात की जाए, झज्जर की बेटी और साहिल नाम के एक व्यक्ति के, जो कि उसका लिव इन पार्टनर था, उसने मौत के घाट उतार दिया। और यह अपने आप में ही एकदम झकझोर वाला मामला सामने आया। किस तरह से पूरे देश में हमने देखा था श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आया और अब ये सामने आया। और ऐसा होता क्यों है? अक्सर हम देखते हैं पिछले काफी समय से अगर बात की जाए तो इस तरह के केस कई सामने आ चुके हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, तो फिर बात यहां तक क्यों पहुंच जाती है कि आप अपने ही पार्टनर को मौत के घाट उतार देते हैं। ये जो मनोचिकित्सक है वो ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं हमें कि ऐसे समय में क्या उसकी सोच होती है जो भी हत्या करने वाला आरोपी होता है। तो डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस तरह के केस पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बड़े बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो ऐसे में जब आप किसी से प्यार कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि उसके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी है और यहां तक बात कैसे पहुंच जाती है, ऐसे समय में क्या मतलब उसकी सोच क्या होती होगी? देखिए, ऐसा है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको हम सोशियोपैथ कहते हैं। वो आप अगर देखेंगे कि ये 5 साल से इसके साथ रह रहा था, जी, ठीक, और लिव इन में रह रहा था, और जब लड़की ने उसको मना किया किसी और से मिलने के लिए, जी, तो इसने अपना सारा गुस्सा इस पे उतारा और इसको अपने रास्ते से हटाया। जी। ये एक मनोवृत्ति होती है जो शुरू से इसके अंदर होगी। देखिए, एक जो मुझे पता चला है, शायद ये अकेला लड़का था अपने माँ बाप का। जी। तो क्या होता है, एक तो इनको ये होता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं करूंगा, और इनको जो सोशियोपैथ होते हैं ये अपनी चीज अंदर दबा के रखते हैं, जब टाइम आता है तब उसे निकालते हैं। अब अगर आप इनका रिलेशनशिप पूरा खंगालेंगे जी, जी, तो ये भी होगा कि इसने उस बिटिया को पूरा अलग थलग करके रखा होगा। हाँ। पेरेंट्स से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखती होगी, और वो यही करता होगा जो मैं चाहूं वही होना चाहिए। ठीक है और डॉक्टर साहब, जब वो एक उसके हिसाब से, हाँ, जब वो एक सीमा लांघती है, जी, तो जी, वो उसे खत्म करने की बात करती है। मैं इसी सवाल पे आ रहा था डॉक्टर साहब। मैं बस आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ निक्की के गांव के सरपंच जुड़ गए, राजकुमार जी। आपको आवाज आ रही है राजकुमार जी? राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है? तो निक्की के गांव के सरपंच राजकुमार जी से हम संपर्क साध रहे हैं। राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है अभी संपर्क यहाँ पर लगता है टूट गया है। उससे संपर्क हमने साधा था क्योंकि वहां से, उस पूरे गांव से ये मांग की जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इस व्यक्ति को। अश्विनी जी, माफ कीजिएगा, उस समय मैं रोक रहा था और इसी सवाल पर आ रहा था। इसमें आपको और क्या क्या लगता है सर? एक तो आपने ये सोच बता दी कि आप जो भी आरोपी है या जो भी इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है, वो इस सोच के साथ उस समय होता है कि उसको अपने एक दायरे में रखा जाए, उससे बाहर ना निकल पाए। इसके अलावा भी और क्या चीजें आपको लगती है? क्योंकि एक जो और भी है, देखिए ऐसा है जी कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़की लगातार अपने परिजनों से टच में रहे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है कि लड़कियां लड़के इतने फ्री हो गए हैं कि लिव इन रिलेशन मैक्सिमम 1-2 साल का होना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्यों कर रहे हैं आजकल? इनको दिमाग में ये है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें एक दूसरे का जानने का टाइम चाहिए।
तो साल 2 साल बहुत होता है जानने के लिए। जी। उसके बाद इनकी शादी करा देनी चाहिए, या अगर नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए। अगर जो लड़ाई हो रही होगी निक्की में और साहिल में कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा था, ये तो पहले से होगा, सडनली तो होता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसको कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के कांटेक्ट में या अपने परिजनों के कांटेक्ट में आना चाहिए था, बताना चाहिए था। क्योंकि पहले क्या था कि जब लिव इन रिलेशनशिप नहीं होता था, और अगर इस तरह के सोशियोपैथ भी अगर होते थे, परंतु क्या था, उनको समाज का डर होता था। उन्हें डर था कि हम परिवार में रह रहे हैं और हमें लोग क्या कहेंगे, तो वो एक अपनी दबा कर रखते थे। परंतु अब क्या है, इनको पूरी तरीके से खुली छूट, बिल्कुल वो आजादी वाली, बिल्कुल ये पूरी आजादी मिल गई, और जो सोचते हैं जो मैं चाहूं मैं वो करूंगा। हाँ। अब जैसे है जज्जत की बेटी है, सब कुछ है, जी, पता है लिव इन रिलेशनशिप है, परंतु इनको जब ये 5 साल से रह रही थी तो हाँ। पेरेंट्स को भी एक देखना चाहिए था कि इतने साल रह रहे हैं, जी, इतना अलाउ नहीं करना चाहिए। देखिए हम वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है कि आप, क्योंकि लड़की बाई चांस देखिए प्रेग्नेंट होगी, लड़का तो उसके चल देगा। लड़की समर्पित होती है, लड़के बहुत कम समर्पित होते हैं, ये समझिए, लड़कियों को समझना चाहिए कि लड़के समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, बहुत कम मिलेंगे, और जिनके होते हैं वो फिर जल्दी शादी कर लेते हैं और फिर आराम से रह पाते हैं। परंतु जो सोशियोपैथ होता है वो बार बार पे अपनी चीजें, देखिए वो या तो लड़की के फोन चेक करेगा, उसे किससे बात कर रही है वो चेक करेगा, ज्यादा उसे बाहर जाने नहीं देगा, ये सब चीजें होती है। हाँ। और जब ये चीज एक सीमा पे पहुंचती है और उसको फिर वो लड़की अपनी एक दुश्मन नजर आती है, और फिर वो दुश्मन कितना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है। नहीं, आप इसमें डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि चलिए एक पक्ष हो गया ये लड़का जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, दूसरा हो गया लड़की। जितना अभी तक जानकारी में निकलकर सामने आया है कि लड़की जो थी इस लड़के के साथ कहीं जाना चाहती थी और इस बीच लड़का नहीं चाहता था, उसके ऊपर दबाव आ गया ऐसा, और उसकी ऐसी मानसिक सोच उस समय हो गई जिसमें वो समझ नहीं पाया और उसने गुस्से में ऐसा कर दिया। तो गुस्से में, और जो आप ये बता रहे हैं सोशल पैथ वाली बात जो आप बता रहे हैं, इसमें कितना डिफरेंस आपको नजर आता है? क्या ये चीजें पहले से ही कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही होती है? ये और पहले से देखिए अभी नहीं हुआ है, अब फिर वैसे समझिए। हाँ, ये अभी से नहीं हुआ है, ये पहले से इसके दिमाग में था। अच्छा। क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं शुरू से ही उनके दिमाग में ऐसा होता है। ये देखिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, मर्डर करने के बाद उसने अपने ढाबे के फ्रिज में उसे रखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो सडनली वाला काम नहीं था बिल्कुल। हाँ हाँ। उसके दिमाग में इसके लिए एक रिजेंटमेंट सी बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे वो उसे मना कर रही थी या उसको कह रही थी कि वहां शादी नहीं करोगे, वो सर मैं एक बार आपको डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं मैं आपको। एक बार हमारे साथ निक्की के गांव के सरपंच राजकुमार जी से दोबारा संपर्क सध गया है। राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। राजकुमार जी, ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना थी पूरी, और हमने देखा था कि किस तरह से पूरा गांव नम आंखों से विदाई दे रहा था निक्की को कल। अभी क्या लगता है इस मामले में आगे, अभी आपके गांव की अगर बात की जाए या फिर निक्की के परिजनों की बात की जाए, तो अब किस तरह से आगे मांग उठाई जा रही है, क्या चाहते हैं, ये इस बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे, तो क्या वहां पर माहौल है? गाँव वालों की तो एक ही मांग है, भाई न्याय मिले बच्ची को। जी। जिस दरिंदे ने ऐसी हरकत की है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। गांव की तो एक ही मांग है, बच्ची को न्याय मिले। जी। और राजकुमार जी, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या थोड़ा सा आप बता सकते हैं निक्की के बारे में, क्या कभी निक्की ने बताया था कि इस तरह से वो इस लड़के के साथ रह रही है? क्या कभी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई? अगर आपने निक्की के घर वालों से बात की हो कि उसके साथ मारपीट वाली बात सामने आई हो या झगड़े वाली बात सामने आई हो, क्योंकि कोई भी, जिस तरह मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, कोई भी चीजें एकदम से नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है, और बात यहाँ तक बड़ी थी। तो क्या इन चीजों से अवेयर थे, क्या इन चीजों के बारे में जानते थे परिजन या फिर जो लोग थे साथ के? नहीं, परिजनों को इस मामले में कुछ पता नहीं है। अच्छा। दोनों बहनें साथ रहती थी। जी जी। हाँ जी, और परिजनों को इस मामले में कुछ नहीं है, पता नहीं है किसने न्यूज दी है किसने नहीं दी है, पता नहीं इस चीज का। जी। और राजकुमार जी, अभी आप क्या कहेंगे, क्योंकि क्या आपने अभी वहां पर जो स्थानीय पुलिस है वहां से संपर्क साधा है, और क्योंकि अब पूरे मामले की जांच तो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आपकी तरफ से अब किस तरह से इस बात को उठाया जा रहा है, मांग को उठाया जा रहा है कि आपकी बिटिया को, आपकी गांव की बिटिया को न्याय मिल पाए?
देखो जी, हमने तो सब कुछ न्यायपालिका पे छोड़ रखा अभी तो। जी ठीक है। न्यायपालिका पे भरोसा है और जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कानून। जी जी बाकी पूरा गांव और समाज इकट्ठा होके बिटिया के न्याय के लिए लड़ेगा। जी हाँ जी। चलिए, और बहुत फांसी की सजा कम से कम हो, जो कि आगे भी किसी दरिंदे की हिम्मत ना हो। बिल्कुल और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इसका फैसला हो। बस पूरा गाँव। ठीक, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इस तरह की जो वारदातें हैं, लगातार इस तरह की वारदातें हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं, आपके जहन के हिसाब से, आपकी मानसिक सोच के हिसाब से क्या लगता है कैसे इन पर रोक लगाई जा सके? देखिए, रोक की सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी इनकी राजकुमार जी की बात सुनी जी कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब देखिए, या तो पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली टच में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। या कई बार पेरेंट्स क्या है, गुस्से में कहते हैं भाई तुमने लिव इन किया, हमारा तुमसे कोई टच नहीं है, यहाँ तो पता नहीं क्या बात हुई है जी पर जो भी है एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से लड़की पे अगर अत्याचार हो रहे होंगे और उसके दिमाग में होगा कि मैं कहीं जा नहीं सकती, मुझे अब यही पड़ गया है, इतनी उसमें गट्स नहीं थे कि मैं इससे अलग होकर रह लूं। तो वो चीज जो है माइंड में प्ले करती है। कोई बाहर का इमोशनल सपोर्ट नहीं था तो वो उसके चुंगल में पूरी तरीके से फंसी गई। हाँ। और ये जो लोग हैं, आज इसने यहाँ से किया, अगर पकड़ा नहीं जाता जी तो बाद में जिससे शादी हुई है आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसके साथ भी आगे चल के जितना व्यवहार होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और वाकई में ये घटना अपने आप में ही झकझोर देने वाली है। और जिस तरह से हमने देखा कि श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब ये निक्की हत्याकांड सामने आया है, इसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जाए, केस की हर कड़ी को जोड़ा जाए। और साथ ही आपको बता दें कि सीन रिक्रिएट भी करने की तैयारी पूरी तरह से ज़्यादा जो आपको बता दें सबूत है उनको जुटाने की कोशिश। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते रुक करते हैं देश, दुनिया और प्रदेश की 25 बड़ी खबरों का।